बेपटरी हो चुकी गुड़गांव की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के कड़े तेवर आज गुड़गांव में देखने को मिले। स्वच्छता को लेकर जन सुनवाई कर रहे मंत्री सुभाष सुधा ने एक शिकायत के आधार पर नगर निगम के एसडीओ को सस्पेंड कर दिया। मंत्री को एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि एसडीओ ने उनके मैरिज लोन में तोड़फोड़ ना करने की एवज में उनसे 13 लाख रुपए की मांग की थी। रुपए ना देने पर मैरिज लोन में तोड़फोड़ की गई। इस पर मंत्री सुभाष सुधा ने एसडीओ को सस्पेंड करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने आज गुड़गांव में करीब 7 घंटे तक शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के बाद आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की। बैठक में आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं भी मंत्री के सामने रखी, जिनका समाधान किया गया। बैठक में पहुंचे आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की ग्रीवेंस बैठक का होना अत्यंत आवश्यक है। गुड़गांव की समस्याओं को अधिकारियों ने ही बड़ा बनाया हुआ है। कार्य में लापरवाही बरतकर अधिकारियों ने छोटी छोटी समस्याओं को काफी बड़ा बनाया हुआ है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। 9:30 बजे से लेके अभी कितना समय हुआ टोटल, मैंने आज पूरा सिटी का लगभग 4:30 बजे तक पूरा गुड़गांव सिटी मैंने देखा खुद आगे, और मुझे बहुत उसके अंदर में बहुत देखने में मिला किस प्रकार से कड़की धूप में आपके सामने गया, किस प्रकार की वहाँ से स्मेल आ रही थी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चाह रहा था कि उसमें चूना स्प्रे अभी मीटिंग लेने वाला हूँ, अधिकारियों की मीटिंग लेने वाला हूँ, जो मैं देख के आऊँ। मुझे इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये जो समाज है, ये जनता है, ये हमारी अपनी है। अगर इनको कोई दर्द होता है, किसी को हेल्थ की दिक्कत आएगी तो हमें दिक्कत आएगी। उसके लिए मैं एक बड़ी मिनिस्टर के नाते मैं आज पूरा सिटी में आया था। बड़े प्यार से उसके बाद 4 बजे से लेकर अब तक हमने आरडब्ल्यूए के जितने भी आए हुए थे उनको बुलाया, उनकी बात को सुना, उन्होंने अपनी बात को रखा है, और जो भी डिपार्टमेंट का जो एक्शन होगा हम उस पर पूरा कार्य कराएंगे। हो सकता है कि जितनी डिमांड्स हैं उनको पूरा कराने की हम कोशिश करेंगे। साथ में मेरे पास एक करप्शन को लेकर अभी एक लेटर मिला था, और सामने उसने कहा कि 12 लाख रुपये ऐसे डिमांड 13 लाख डिमांड, इसको तंत्र प्रभाव से मैं उसको सस्पेंड कर रहा हूँ। अभी मैं उसके आर्डर को भेज रहा हूँ चंडीगढ़ में अपने दूसरे के पास, और उसको सस्पेंड कर रहा हूँ ताकि इस प्रकार का कोई भी किसी को करप्शन में ना करे। और मैं अधिकारियों से अभी मीटिंग करने वाला हूँ, उनके साथ पूरा जो शहर मुझे नजर आया गुड़गांव, जिसमें मैंने आज सुबह से शाम तक किया है। आने वाले मुख्यमंत्री 4-5 दिन में आने वाले, मैं कहता हूँ कि 100% मुझे भेजा है। मैं लोगों बड़ी मिनिस्टर हूँ, अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी से मेरी बात हुई, नायब सिंह सैनी, तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी है उसका समाधान हो। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे स्वच्छता के। मैं आपको ये बात कहने के जा रहा हूँ। सर, कौन सा वो अधिकारी था, क्या पोस्ट थी उसकी, क्या नाम है उसका? देखिए, ये मिस्टर एटीपी है, हितेश गुप्ता, हितेश भैया है, एटीपी है। उस पर डिमांड कर रहा है। उससे और लोगों ने शिकायत की, वर्बली भी की है, और कुछ मुझे रिटर्न में दिया है, उसको मैंने एक्शन ले लिया। और इसके साथ अभी मैं भी मीटिंग लूंगा। जितना भी कूड़ा है, ये मैं कहूँगा मलबा जो पड़ा है, इसके स्टेशन बनाया हुआ है पूरा गुड़गांव के साइड में। इको किंग कंपनी जो हमने अभी कैंसिल किया, उसका टेंडर कैंसिल किया, उसकी वजह से भी दिक्कत आई। लेकिन वो तो दिक्कत आई है, लेकिन उसमें कुछ अधिकारी की जिम्मेवारी बनती है। वो इतने दिन से डंपिंग क्यों हुई, मैं उसका भी पूरा लूँगा कि 6 महीने से 2 महीने से कब हुई है। अगर इको किंग कंपनी की बात हुई है तो एक मजबूरी है, इससे पहले की डंपिंग हुई है, क्यों हुई है, इसके लिए पूरी मैं इनसे बात बैठ के करूँगा। अब अधिकारी को मेरी मीटिंग हो जाएगी, उसमें क्या 1 घंटा लगेगा। मैं क्या एजेंसियों पर भी कुछ जुर्माना लगेगा सर? जो 100% पहले देखिए, मैंने इको किंग का टेंडर कैंसिल कर दिया, तो हाईकोर्ट में गया, कोई बात नहीं, हाईकोर्ट का आर्डर जो होगा मान्य होगा। उन्हें हमें क्या इसके ऊपर फर्दर एक्शन नहीं लेना, तो हम नहीं लेंगे जो भी हमारे हाईकोर्ट के आर्डर होंगे। लेकिन अब जो हमने ठेके अलाउट किए हैं यहाँ पर, डोर टू डोर का, स्वीपिंग का, जो भी किया है टेंडर हमने किया, मैं उनकी भी देखने जा रहा हूँ कब के टेंडर किए, उनके अंदर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी बहुत कंप्लेंट आ रही है आरडब्ल्यू से, कहते हैं कि 40 आदमी रखे, 40 आदमी उसमें से लगभग 20 से आते हैं। तो इन चीज़ों को मैं अभी समाधान करके जाऊँगा। मैंने फाइलें मंगाई हुई है, तो मैं ही हूँ। उसके बाद जो होगा तो मैं आपको बता के जाऊँगा। धन्यवाद। मैं परवीन यादव, मैं कन्वीनर हूँ यूजीआर का और प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यूए आरडीसी के। ये ग्रीवेंस बहुत ज़रूरी है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत देर से हुई। इस तरह की हमारी ग्रीवेंस ना कम से कम 6 महीने में एक बार अवश्य हो जानी चाहिए। और हमने बड़े ज़ोर शोर से और बड़ी प्रमुखता से अपनी पूरे गुरुग्राम की समस्या उठाई है। सारे मुद्दे गुरुग्राम के हमने मंत्री जी और निगम अधिकारियों के सामने उठाए हैं। मेरा मानना ऐसा है कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है,
जितनी बड़ी अधिकारी बना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन अधिकारियों का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है कि समस्या, छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बनाओ, इतना हाइप क्रिएट करो कि सरकार पे प्रेशर आए और सरकार फंड रिलीज करे, इनको अनाप शनाप पैसा मिले और उस पैसे को ये खर्च करे और अपना जो भी इनका काम है वो दूसरा करे। एक बेसिक सी चीज़ है साफ सफाई, आप सफाई नहीं कर पा रहे हो, ये एक गलत रिपोर्ट देते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी गलत रिपोर्ट देते हैं और ऊपर चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों को भी गलत रिपोर्ट देते हैं। किसी सेक्टर में, किसी सोसाइटी में अगर 40 लोग डिप्यूट किए हुए हैं सफाई के लिए, 4 लोग नहीं आ रहे वहाँ पे। आप एक छोटी सी समस्या के लिए चीफ इंजीनियर तक मिल लो, जेई काम नहीं करता, एसडीओ काम नहीं करता, एक्शन काम नहीं करता, चीफ इंजीनियर से मिलना पड़ेगा, कमिश्नर से मिलना पड़ेगा, एक एक घंटा कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठे रहो तब जाके कमिश्नर साहब मिलते हैं। उसके बाद समस्या क्या होती है जी, हमारा एक छोटा सा पानी का पाइप लीक हो गया तो उसको रिपेयर नहीं कर रहे, कमिश्नर साहब बोलते हैं ठीक है रिपेयर कर देंगे। अरे भाई रिपेयर नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर। आप तक ऐसी छोटी समस्या आई क्यों? अब एक सस्पेंड भी किया गया है एक अधिकारी को, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल अच्छा है जी, स्वागत योग्य कदम है। जो अगर लापरवाही करेगा कोई अधिकारी तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। अभी तो और 2-4 लोगों की सस्पेंशन होनी चाहिए थी इसके अंदर, तभी कुछ इसमें गुड़गांव में सुधार हो सकता है। वहीं RWA पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि उनके क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी उनके लिए सिरदर्द बनी हुई है। गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाई हुई है जिनमें करेक्शन तक नहीं की जा रही। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्रीवेंस का हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे और पूरी RWA UGR की टीम ये चाह रही थी भैया इस टाइप की मीटिंगें रखी जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि आए देर आए दुरुस्त आए। मैंने जो ग्रीवेंस रखी है अपनी, वो प्रॉपर्टी आईडी को लेके और हमारे न्यू पालम विहार क्षेत्र में जो कॉलोनी अप्रूव हुई है उसके अंदर जो प्रपोज प्लानिंग 24 मीटर रोड वगैरह है उनको लेकर रखी है। प्रॉपर्टी आईडी पे मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि 2024 तक की जितनी भी GPA या ATS वगैरह है उनको हम वेरीफाई करके और प्रॉपर्टी आईडियों की करेक्शन में GPA वगैरह को वैलिड करेंगे। जो अप्रूवल की बात है, अप्रूवल में भी उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों की चिट्ठी पहले भी आई हुई है और हम आगे भी पूरा सर्वे करा के पूरे क्षेत्र में जो आबादी क्षेत्र है उससे 24 मीटर रोड और प्रपोज प्लानिंग को भी नोटिफाई करा के उसको अप्रूव की लिस्ट में लाने का जल्दी सरकार काम करेगी। किस तरह की इस तरह की ग्रीवेंस लगी आप लोगों को, क्या कहना है? ग्रीवेंस तो पूरे गुरुग्राम की है, क्योंकि देखो गुरुग्राम नहीं ये मिनी वर्ल्ड है और मिनी वर्ल्ड के साथ साथ मिनी भारत भी मिनी हरियाणा है। पूरे हरियाणा का संदेश गुरुग्राम से जाता है। अगर यहाँ पे समस्याएं है तो ये सोच लो कि पूरे हरियाणा में समस्याएं है। सन सिटी RWA की चेयरपर्सन ने कहा कि कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। सीवर बंद है, बरसात में जल भराव गुड़गांव की पहचान बन चुकी है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण गुड़गांव के लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सन सिटी RWA की चेयरपर्सन हूँ और सिटीजन सुपरवाइजिंग कमेटी की मेंबर भी हूँ मैं। देखिए ये बहुत वेलकम कदम है, बट सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए पहली बार, और ये हर 3 से 4 महीने में एक बार रिपीट होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स जो है वो आपको पता है, सड़क है, सीवर है, बेसिक पानी की प्रॉब्लम है। पानी का बोलते हैं कि पानी नहीं है, पानी की प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है जब सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है। एक आप प्लम्बर के लिए आप इनको रिक्वेस्ट देते रहते हैं तो आपको पता चलता है 4-4 महीने आप खुद ही सैलरी पे कर रहे हैं, उनकी सैलरी तक नहीं आ रही, प्लम्बर टिकता नहीं है। ऑपरेशन के लिए पता है कि मोटर खराब हो सकती है, तो एक मोटर पहले रिजर्व में क्यों नहीं रखी जाती। दूसरी प्रॉब्लम जो गार्बेज से रिलेटेड है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि डोर टू डोर सेग्रीगेशन नहीं है। ये 6 साल हो गए इको ग्रीन आके, कोई कुछ नहीं कर पाया अभी तक। और ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इंटेंट की कहीं ना कहीं कमी है। जो हमें काम करने हैं, हम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या है, एक तो ये पॉलीथीन वाला जो है ये हमने बहुत टाइम से बोल रहे हैं, इवन हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड को भी बोला था कि जो पॉलीथीन है ये ख़त्म होने चाहिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, आपकी जो ब्लॉकेज वाली सिस्टम हो रही है, पानी की बारिश में आता है पानी, वो नाले ब्लॉक हो जाते हैं, सीवर का ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें मल में डल जाए, तो ये सब कैसे सॉल्व होगा। तीसरा जो डॉग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और उसके लिए समाधान अभी तक तो इनके पास हुआ नहीं है। ये बोल तो रहे हैं कि हम 6 महीने में कर देंगे, बट ये मैं पिछले 6 साल से सुन रही हूँ। सड़कों में गायें घूमती रहती है, यहाँ इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उनको फ़ोन करो तो वो गौशाला लेके जाए, वो पड़ी रहे तो पड़ी रहे मार्केट में। किससे जिम्मेदार मानते हैं आप?
एमसीजी को जिम्मेदार मानते हैं, ऑफिसर्स को जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, क्योंकि इतने सालों से क्यों नहीं दिखा गया। आज यूएलबी मिनिस्टर आए हैं, कमल गुप्ता 5 साल से थे, वो कहाँ गए? एक बार भी मीटिंग्स क्यों नहीं ली? सेवाकॉन में जो आपके सीएम ने प्रॉमिसेस किए थे, कहाँ है वो प्रॉमिसेस? नॉट इवन अ सिंगल प्रॉमिस हैज बीन डन। फिलहाल लोगों ने आरडब्ल्यूए के साथ हुई इस बैठक को सराहनीय बताया है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की मीटिंग के साथ साथ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही गुड़गांव की जनता को राहत दिला सकती है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।